वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। और दोस्तों, एपस्ट्रॉफी के इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होगी, आज की क्लास ट्रिकी क्लास होगी। और उस ट्रिकी क्लास में क्या रहेगा, तो आपको क्या कर देना है, किसको हटा देना है, किसको जोड़ देना है, इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो कॉपी पेन के साथ एकदम बैठिए और समझिए कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली है, तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए और आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की क्लास बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आज हम लेके चलेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आता रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए कि हाँ सर आ रहा है, क्लियर हो गया। अगर नहीं आया वो भी बताते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का ये पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो नंबर होता है कितना होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो नंबर होता है वो 7 होता है पूरे इंग्लिश के ग्रामर में। अगर इंग्लिश ग्रामर में अगर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नंबर हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप पूछेंगे कि यहां पे बता रहे हैं 7, लिख रहे हैं 8, तो मैं आपको बता दूं कि योरसेल्फ और योरसेल्फ्स एक दूसरे के लिए एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ये दोनों एक ही होता है, 2 बार लिखना पड़ता है, तो इन दोनों को आप एक ही मानेंगे। इस वजह से यहां पे नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। करेक्ट है। अब जरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पे अब हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको पूरे इंग्लिश के ग्रामर में आपको अगर ये 8 लोग जहां पे मिल गए, अगर उनके साथ ये वाला एस लगा हुआ हो, अगर उनके साथ ये वाला एस लगा हुआ हो, यानी एपस्ट्रॉफी एक में पहले आ जाए, एक में एपस्ट्रॉफी बाद में चली जाए और एक में केवल एपस्ट्रॉफी हो। आप ध्यान देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अगर इन तीनों में से कोई एपस्ट्रॉफी अगर आता है तो सारे के सारे ऑप्शंस क्या होते हैं दोस्तों? सारे के सारे ऑप्शंस गलत होते हैं। तो ये क्वेश्चन में रहेगा। ये क्या रहेगा? क्वेश्चन में रहेगा। और अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आपको करना क्या होगा? अगर माई सेल्फ आएगा तो माई सेल्फ को कट कर दीजिएगा। अगर सपोज करिए कि माई सेल्फ पे ऐसे आ गया हो तो इसको कट कर देना है और इसकी जगह पे आंसर, इसकी जगह पे जो आंसर होगा वो आपको कर देना है माई। याद रखेंगे, अगर माई सेल्फ पे इस प्रकार का कोई भी एपस्ट्रॉफी अगर यूज होता है तो इसको हटा देंगे और इसको हटाने के बाद, ठीक है, आंसर में आप क्या लिख दोगे? माई। अगर यहां पे आवर सेल्फ्स के साथ लगा है तो दोस्तों आप क्या करोगे? आवर सेल्फ्स को कट करके आप यहां पे क्या लिख डालोगे? आवर। अगर इन दोनों में से कोई अगर आया है तो इसको कट करके आपको यहां पे क्या लिख देना होगा? योर। अगर यहां पे हिमसेल्फ आया है तो हिमसेल्फ को कट करने के बाद हिमसेल्फ को काट दो और इसकी जगह पे आपको इस्तेमाल करना होगा हिज। एकदम आसान तरीके से देखते जाओ बस केवल। अगर हर सेल्फ है तो हर सेल्फ को काटो और हर सेल्फ की जगह पे क्या लिख डालो? आंसर, हर। अगर यहां पे इट सेल्फ है तो इट सेल्फ को काट दो और इट सेल्फ को काटने की जगह पे आप क्या कर दो? इट्स कर दो। आप देख रहे हैं कितना आसान है। अगर देमसेल्फ्स है तो दोस्तों इसको काट दो और इसको काटने की जगह पे आप यहां पे क्या कर दो? देयर कर दो। ये आपका आंसर हो गया। यानी ये सारे लोग आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ये सारे लोग क्वेश्चन में दिए रहेंगे और ये सारे के सारे लोग, ठीक है, आपके लिए और हमारे लिए किसका काम करेंगे? तो आंसर का काम करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर इन 8 लोगों में से इनके साथ अगर कोई एपस्ट्रॉफी जुड़ता है तो उसको हटा के, इसको हटा के ये कर देना है, इसको हटा के ये कर देना है और सेंटेंस के लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे सेंटेंस है वैसे उस सेंटेंस को क्या कर लेना है? उतार लेना है। समझ रहे हैं? उस पूरे सेंटेंस को उतार लेना है। अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ठीक है, मैं आपको बता दूं, लेकिन जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, जितने लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों ने अगर ये वाली क्लास अगर आज ले ली है, आप कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो इसका पिछला वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो। और एक चीज इतना आसान तरीके से समझाया गया है, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अगर कभी एपस्ट्रॉफी आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जगह पे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे।
अगर समझ गए होंगे तो जरा अब मैं इसके कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं, इसके आंसर को लेके चलता हूं। आप क्या करोगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं अब। ठीक है, अब जरा मैं एक एक करके बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जरा मान लीजिए कि ये वाला हमने ऐसे कर दिया और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अगर क्वेश्चन आ गया दोस्तों आई, उसके बाद आ गया हेल्प्ड, उसके बाद आ गया यहां पे माई सेल्फ्स और उसके बाद यहां पे लिख दिया मैंने फ्रेंड, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर यहां पे आ गया सी चीटेड, आप ध्यान से और इत्मीनान से देखो, सी चीटेड हर सेल्फ्स, उसके बाद आ गया एल्डर्स, ये क्वेश्चन है। अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, अगर यहां पे दोस्तों आ गया दे, उसके बाद आ गया एब्यूज्ड, दे एब्यूज्ड, उसके बाद आ गया देम, SELVES, देमसेल्व्स, ठीक है, उसके बाद आ गया यहां पे फ्रेंड्स। आप इत्मीनान से देखें और समझने की कोशिश करिए कि अमन सर क्या आपको समझाना चाहते हैं। अगर दोस्तों यहां पे आ गया यू हैव किल्ड, यू हैव, यहां पे आ गया किल्ड, यहां पे आ गया योर SELF, योर सेल्फ्स, और उसके बाद आ गया ब्रदर। आराम से देखना है, परेशान नहीं होना है, बस समझ लेना है कि मैं कर क्या रहा हूं। अगर सपोज करिए यहां पे आ गया ही, उसके बाद आ गया हेल्प्ड, उसके बाद आ गया यहां पे हिमसेल्फ्स, और उसके बाद आ गया वाइफ। आपके सामने दोस्तों 5 क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, उसको क्वेश्चन समझिए आप कि आपको करना क्या है। जितने लोगों को कंफ्यूजन है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्लास में, क्या सर बता रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो मैं आपको एक बार और बता दूं, आप पहले तो दिमाग में रखो कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो आप एपस्ट्रॉफी का यूज पढ़ रहे हो कि कहां पे एपस्ट्रॉफी लगाना है, कहां पे एस के बाहर लगेगा, कहां पे एस के अंदर लगेगा, कहां पे केवल एपस्ट्रॉफी लगेगा, यही पढ़ रहे हो ना। तो अगर ये पढ़ाई कर रहे हो, ये सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें एक नया फॉर्मूला आपको पढ़ना है कि अगर किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपस्ट्रॉफी जुड़ा हो तो वो पॉसिबल नहीं है, एपस्ट्रॉफी वो गलत है। और एपस्ट्रॉफी अगर गलत है तो आप करोगे क्या। तो जो मैंने अभी आंसर यहां पे लिखा हुआ था, आप लोग पीछे करके देख सकते हैं, मैं पीछे नहीं कर सकता अभी, ठीक है। तो आप अगर पीछे करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि अगर यहां पे अगर माई सेल्फ के साथ अगर कभी एपस्ट्रॉफी आएगा दोस्तों तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये एपस्ट्रॉफी गलत है। अगर माई सेल्फ के साथ रहा हो तो इसको कट करके आपको क्या लिखना होता था, माई। तो आपको इसके लेफ्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं करना है, कोई सुधार नहीं करना है, कोई इसमें आपको एरर नहीं है, बस इसको हटाया और इसकी जगह पे माई लिख दिया। अब आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आंसर हो गया आई हेल्प माई फ्रेंड, ये करेक्ट आंसर है। यानी हमने इसको नहीं कुछ किया, इसको कुछ नहीं किया, बस इसकी जगह पे इसको मैंने रख दिया, आंसर हो गया हमारा। अगर यहां पे हर सेल्फ है दोस्तों तो हर सेल्फ के साथ भी तो एपस्ट्रॉफी नहीं आएगा, और हर सेल्फ को अगर काटेंगे, इस पूरे को काटेंगे तो आप हर लिख डालोगे, क्या लिख डालोगे, हर। अब आप वही क्वेश्चन देख लो, अगर यहां पे आ गया सी चीटेड, ये बताओ हर सेल्फ आ गया ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे हम हर कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ना हमको लेफ्ट में कुछ छूना है, ना हमको राइट में कुछ छूना है, ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अगर यहां पे आ गया दोस्तों दे, अगर दे है तो देमसेल्व्स है ना, इसके साथ एपस्ट्रॉफी नहीं आता है, इसके साथ अगर एपस्ट्रॉफी लगाना हो तो हमको देयर इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि यहां पे इसको हम काट देंगे, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पे हम कर देंगे देयर। अब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ गए, कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस इसकी जगह पे क्या होने वाला है, राइट वाला आंसर लिख डालिए बस। अगर यहां पे दोस्तों आ गया योरसेल्फ, अगर इन दोनों में से कोई अगर आ गया हो, इन दोनों में से, तो इन दोनों को कट करके आपको यहां पे क्या लिखना होता है, योर। अब यहां पे योर सेल्फ आपको दिख रहा है, इस पूरे को अगर मैं हटा दूं और केवल योर लिख दूं तो आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो आप इंग्लिश को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजीली
समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन देना होगा कि किसकी जगह पे क्या किया जा रहा है। इसीलिए मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आराम से, मेरे में कोई बेचैनी नहीं है, मैं बड़े आराम से आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे हिमसेल्फ आ गया दोस्तों, तो इसको काट के यहाँ पे क्या किया गया था, हिज किया गया था ना। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हिमसेल्फ आ गया तो इस पूरे को आप क्या करोगे, कट करोगे और आप यहाँ पे क्या लिख डालोगे, हिज। अब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। समझ गए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तो आप बताएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कभी एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं। एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसके पॉजेसिव केस को यहां पे हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आंसर एकदम अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ अमन सर अब आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। अमन सर 5 सेकंड के लिए आप लोग की आंखों से ओझल होंगे, इसलिए ओझल होंगे ताकि आप लोग इसको कॉपी पे लिख पाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज मिल रहा है, कॉपी पे लिख रहे हैं लोग। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको ज़िंदगी में अच्छे मोड़ पे लेके जाए, आपको अच्छा इंसान बनाए, ठीक है। अमन सर की दुआएं आप लोग के साथ हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में एक अपना नाम बनाइए, एक ऊंचा मुकाम हासिल कीजिए, ठीक है। लिखिए अमन सर, बस 5 सेकंड में वापस आते हैं। हाँ एक चीज़ और, जैसा कि कहना पड़ता है, ये कहना पड़ता है जबकि कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, लिखते रहिए। एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास को शेयर कर दें और बताइए कि लाइव चल रहा है, आ जाओ, ठीक है। तुम भी पढ़ लो, ठीक है। शेयर करिए, मैं अभी आता हूं। हाँ जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। बढ़िया, जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले अभी आप लोग के साथ डिस्कस करना है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब नोट हो गया, नोट हो गया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इसके साथ आप लोगों ने क्या किया, इसके साथ आप लोगों ने क्या किया, एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाना चाहिए था, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, अभी आप लोगों ने सीखा। अब आप क्या सीखने वाले हो, तो इसी क्रम में आगे के फॉर्मूले को डिस्कशन करते हैं और एक बड़े आराम से मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। अब जरा दूसरा है यहां पे, गाना भी सुनते रहिए आप लोग, तब तक मैं कुछ अपना काम कर लूं। आप देखें जरा, जो यहां पे लिखा गया है, जो मैंने आप लोग के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस आपको पूरे इस, यही आपका आंसर है, यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका ट्रिक है, सब कुछ यही है। कैसे आपको समझना है मैं आपको समझा दूं। कभी भी दोस्तों, कभी भी अगर आपको माइन दिखाई दे और अगर माइन के साथ अगर आपको एस दिखाई दिया, आवर्स के साथ केवल आपको ये वाला दिखाई दिया, योर्स के साथ केवल ये वाला दिखाई दिया, हिज के साथ केवल ये दिखाई, हर्ष के साथ ये दिखाई दिया और इसके साथ आपको ये दिखाई दिया, अगर ये क्वेश्चन में रहेगा, अगर ये क्वेश्चन में होगा, तो आप क्या करोगे। अगर ये दोस्तों क्वेश्चन में रहता है तो आपको क्या करना होगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन में रहेगा तो इसको काट देना, और इसको कट करने के बाद आपको यहां पे क्या लिख देना होगा, माई। अगर ये वाला होगा तो इसको कट के आपको यहां पे क्या लिख देना होगा, योर्स। अगर ये होगा तो इसको कट करके आपको यहां पे क्या लिख देना होगा, सॉरी यहां पे लिख देना होगा आवर, यहां पे लिख देना होगा योर। अगर हिज होगा, इसको कट करके आपको केवल क्या लगाना होगा, हिज। अगर हर्ष ये होगा तो इसको कट करके क्या लिखना होगा, हर। अगर ये होगा तो इसको कट करके आपको लिखना होगा यहां पे क्या, देयर। अगर ये क्वेश्चन में होगा तो आपका आंसर यही होगा।
कितना आसान है। ये एकदम छोटे बच्चों वाली पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई बड़े बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन अब नहीं। आप लोग आराम से इसको सीखिए और समझिए। आपको मतलब नहीं आ रहा है तो उसको जाने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन बस इस बात का है कि ये वाले कॉन्सेप्ट आपको याद होते हैं कि नहीं। मैंने बोला अगर किसी क्वेश्चन में अगर माइनस अगर आपको दिखाई दे तो माइनस को हटा के उसके जगह पे क्या कर देना है। अगर कहीं माइनस दिखाई दिया दोस्तों तो यहाँ पे माइनस को पूरा माइनस यहाँ पे हटाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, माई कर दीजिए। आवर्स दिखाई दे तो आप आवर कर दीजिए, योर्स दिखाई दे तो आप ये करिए, ये दिखाई दे तो ये करिए, ये दिखाई दे तो ये करिए, यहाँ पे ये कर दीजिए। आंसर आपके सामने है। कितना आसान है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते थे, लेकिन मैं फिर करा रहा हूं कि आप क्या करो। सबसे पहला, अगर दोस्तों यहां पे अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए पहला, अगर ये पहला क्वेश्चन है आई, उसके बाद आ गया कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड, उसके बाद आ गया माइनस HW, आई कंप्लीटेड माइनस HW, पहला क्वेश्चन है। अगर यहां पे दूसरा क्वेश्चन है सी, उसके बाद आ गया किल्ड, उसके बाद HERS हर्स, उसके बाद आ गया हस्बैंड। किलिंग ऑफ हस्बैंड मैंने पढ़ा चुका हूं। एक लड़की है जिसको किलिंग वाला बड़ा पसंद है, वो बार बार पढ़ना चाहती है और कुछ नहीं पढ़ना चाहती है, बस वो इंतजार कर रही है कि सर किलिंग वाला कब आएगा, मुझको बड़ा मजा आ रहा है। वो बहुत सारे लोगों को मारना चाहती है। जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा, याद रखिए, हो सकता है कि सैटरडे और संडे 2 दिन मैं यही सब पढ़ाऊँ, वो कैप्स का सेशन लेके आऊँ, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। उस समय अगर तुम देख रही हो तो तुम सुन लो, तुम्हारा एपिसोड अब आने वाला है, 1 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए वी, उसके बाद आ गया हेल्प्ड, उसके बाद OURS आवर्स, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, फ्रेंड आ गया। अगर यहाँ पे 4 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ले लीजिए दे चीटेड। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन की बात कर लिए देयर्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ले लीजिए फ्रेंड, ठीक है। आप यहाँ पे बड़े आराम से अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे ले लो ही, उसके बाद आ गया क्या करोगे, तो यहाँ पे ले लो ही कंप्लीटेड, और यहाँ पे आ गया हीज, और उसके बाद आ गया होमवर्क। तो होमवर्क को डायरेक्ट मैं HW लिख ले रहा हूं। बड़े आसानी तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से आप सीखिए। मैंने अभी क्या पढ़ाया, मैंने अभी पढ़ाया आपको। अगर आपको मैंने कहा कि पूरे सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन है, उसमें अगर माइनस आपको दिखता है तो इसको कट करके उसकी जगह पे क्या लेके आओगे, माई। तो आगे पढ़ो तो आई कंप्लीटेड, माइनस आ गया ना। अगर यहाँ पे माइनस है उसको कट करके क्या लगाओगे, अगर ये वाला होगा तो उसको इसमें चेंज कर देना। तो यहाँ पे इसको काट दिया और इसके जगह पे क्या लगा दिया, माई लगा दिया, हो गया आंसर। कुछ नहीं किया गया, बस उसको हटा के माई कर दो, क्या बात है। अगर यहाँ पे हर्ष है, तो इसको काट के हर कर देना है दोस्तों। अगर यहाँ पे सी आ गया तो हर्ष को काट के और यहाँ पे क्या कर दो, हर, आंसर हो गया, मस्त। अगर यहाँ पे आवर्स है, इसको काट के आवर कर देना है, इसका मतलब है कि इन सबको काट दो और आवर छोड़ दो, आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ पे देयर मिलता है तो देयर को काट के आपको दोस्तों देयर करना होता है, तो आप इसको हटा दो और केवल देयर कर दो, ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए कितना आसान है। अगर यहाँ पे हिस के साथ एपस्ट्रॉफी है तो केवल ये कर देना है, इसका मतलब एपस्ट्रॉफी हटा दो, आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कुछ किया गया इसमें, आपको इस पे करने की दोस्तों कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आसानी से समझने की ज़रूरत है कि हाँ क्वेश्चन कैसे होता है। मुझे नहीं पता ये सब इसका मतलब क्या है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आप लोग की जगह पे अपने आप को देख रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया कि इसके साथ अगर ये रहेगा तो इसको कट करके ये कर देना है, तो आप क्या करोगे, इसको देखो कि अगर यहाँ पे आए तो कट करके ये वाला कर दो। जिसके सामने जिसके साथ जो आया है वो काट के उसको वो कर दो, आंसर आपके सामने है। आंसर आपको खुद मिल जाएगा। एक क्वेश्चन अगर मैंने 5 बता ही दिया है तो एक क्वेश्चन में क्यों छोड़ूं, ठीक है। आप उसको कर ही डालो यू पे। अगर यहाँ पे आ गया यू, उसके बाद आ गया चीटेड, यू चीटेड। यहाँ पे दोस्तों अगर आ गया योर, SELF ऐसे अगर लिखा होगा,
और अगर ऐसे लिखा हो योर SELVS योरसेल्व्स और उसके बाद आ गया FRIENDS फ्रेंड्स। अगर मैंने कहा कि अगर योर्स के साथ, सॉरी यहां पे मैंने ऑप्शन, हालांकि ये क्वेश्चन सही है जो मैंने दिया है, लेकिन फिर से आपको यहां पे बताता हूं YOURS योर्स, ठीक है। अब जरा आपको बताना है कि यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा। यू चीटेड योर्स फ्रेंड्स। अगर मैंने बताया कि योर्स के साथ अगर एपोस्ट्रोफी हो तो उसको कट करके किस पे चेंज कर देना है, योर्स में, योर में। इसको आप पूरा कट करोगे और इसकी जगह पे आप यहाँ पे एक ऑप्शन लिख डालोगे योर। अब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। ये बड़ा आसान है। आप देख सकते हो कि बिना इसके मीनिंग को समझे भी इंग्लिश को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि आप अर्थ समझते रहिएगा। अर्थ समझना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अर्थ समझने से पहले आपका एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अभी NDA का पेपर है 14 नवंबर को, ठीक है। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनको इसमें हेल्प मिलेगी, वो पढ़ें, देखें कि क्वेश्चन कैसे आता है, वेरी कैसे करता है, वेरिएशन इन क्वेश्चंस। आपको समझना है कि क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे आता है, बदलाव कैसे आता है, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट करिए, तब मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट बताता हूं और तब समझाता हूं कि हाँ अब कैसे क्वेश्चन आएगा। ये फार्मूले के बाद दूसरा फार्मूला, अब जाके बात करेंगे तीसरे फार्मूले पे, ठीक है। नोट करिए पहले। हाँ, एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दें अपने ग्रुप में। टेलीग्राम पे शेयर कर दो, फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, फेसबुक चलाते हैं वो शेयर करें, इंस्टाग्राम चलाते हैं वो शेयर करें, टिकटॉक बनाते हैं वो शेयर करें। करिए, मैं आता हूँ। जल्दी करेंगे, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी तो पहली सीढ़ी पे हैं हम लोग और पहली सीढ़ी में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको सॉर्ट आउट करना है। उसमें आप लोग को पेशेंस रखना होगा, बहुत लंबा है। चलिए, अगर हो गया तो ज़रा अब मैं आता हूँ इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ये फॉर्मूला उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ना समझ में आए तो बताएं कि सर हमको समझ में नहीं आया, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कर नहीं पाऊंगा। अब ज़रा ध्यान दें। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन में करोगे क्या। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया दोस्तों MY माई, अगर आपको आ गया आवर, अगर आपको आ गया योर, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ हिज मिले, अगर आपको हर मिले, अगर आपको इट्स मिले और यहाँ पे क्या मिले आपको देयर, यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो कितने हो गए 7। इन 7 लोगों के साथ, इन 7 लोगों के साथ आपको कौन सा काम नहीं करना है, आपको मैं ये बता दूं। सबसे पहले ये जान लें कि अगर S आएगा तब और ये वाला S आएगा तब, दोनों गलत है। अगर S के अंदर वाला भी लगाते हैं तो भी गलत है, लेकिन बाहर वाला लगाते हैं तो भी गलत है। S के अगर आप अंदर वाला लगाएं तो भी गलत, S के बाहर वाला लगाएं तो भी गलत, लेकिन ये वाला एपोस्ट्रोफी लगाएं, ठीक है, तो भी गलत। यानी पॉजेसिव केस के साथ हम कभी भी किसी कंडीशन में एपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अब मैं आपको ये बताऊं क्यों नहीं करेंगे। तो आप ये जान लो कि इसका इस्तेमाल संबंध और अधिकार खुद बताने के लिए होता है। इसको अलग से किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर क्वेश्चन आप करना चाहेंगे तो क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे आ गया आई हैव, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद यहाँ पे आ गया माइज वर्क, आई हैव डन माइज वर्क, ये पहला क्वेश्चन। अगर आपको दूसरा मैं क्वेश्चन बता दूं, अगर यहाँ पे आ गया सी इज, उसके बाद दोस्तों आ गया यहाँ पर डूइंग, उसके बाद दोस्तों आ गया हर्स वर्क, सी इज डूइंग हर्स वर्क। अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों दे, और दे के साथ आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन जरा समझिए। अगर यहाँ पे आ गया दे आर, उसके बाद आ गया दे आर डूइंग, इसके बाद आपको आ गया देयर्स और उसके बाद आ गया ड्यूटी।
आप बस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। अगर यहां पे दोस्तों आ गया यू हैव, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद यहां पे आ गया दोस्तों योर्स, और उसके बाद आ गया ड्यूटी। आप बस समझते जाओ कि क्वेश्चन आया कैसे। अगर यहां पे दोस्तों आ गया वी हैव, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद आ गया आवर्स, और सॉरी ठीक है, यहां पे आ गया आवर्स, और उसके बाद क्या आ गया ड्यूटी। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं यहां पे, और वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, छोड़िए नहीं ले सकते। अब जरा आप क्वेश्चन को समझिए कि मैंने क्या समझाया। अभी मैंने आप सबको बताया अगर इनके साथ अगर कोई एपोस्ट्रोफी आता है तो सब के सब गलत है। करना क्या है, तो केवल इनके साथ अगर ये जुड़ा होगा ना तो इसको हटा देंगे, इन सबको हटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आई हैव डन माई है, अब ये बताओ यहां पे माई है ना, अगर यहां पे दोस्तों माई है तो माई के साथ इनमें से कोई आएगा तो आप बोलेंगे कि नहीं आएगा, और नहीं आएगा इसका मतलब इसको हटा दिया, अब सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट है। एपोस्ट्रोफी को हटाओ, इसमें हर आ गया ना, तो हर के साथ केवल ये वाला हटाओ, अब सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। आप इनके साथ ना केवल ये वाला हटाओ, अब सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस देखो जिस जो लगा उसको हटा रहा हूं। इसके साथ अगर एपोस्ट्रोफी लगा है इसका मतलब ये हटा दो, और अगर इसके साथ अगर लगा है तो इसको भी हटा दूं, अब आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितना आसान है, बट इंग्लिश को समझाने वाला भी होना चाहिए और इंग्लिश को समझने वाले भी होने चाहिए। आप लोग देख रहे हैं अब धीरे धीरे लोग अब फिर से जुड़ रहे हैं, पुराने जो लोग थे अब वो जुड़ रहे हैं। अच्छी क्लास बन रही है धीरे धीरे, और मैं चाहूँगा कि अच्छी क्लास बने, लोग समझने की कोशिश करें कि कैसे समझते हैं। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि पर डे 8 बजे से लेके और जब तक क्लास चले तब तक क्लास में बने रहें, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज़ कभी कॉन्सेप्ट कंफर्म नहीं होगा। समझ में आ गया। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे अभी बताना है, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों ने बड़े आराम से समझा भी होगा। मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक है, अपनी नोट्स का फ़ोटो लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करेंगे। आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका सलूशन दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल की क्लास मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे ही आसान तरीके से, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। मिलूंगा कल एक दूसरी क्लास के साथ, दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।